नमस्कार। सूरज के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। आज हम बात करेंगे कामा क्षेत्र में उप परिवहन कार्यालय द्वारा दी जाने वाली एक बड़ी सुविधा की, जिससे न सिर्फ आमजन को बल्कि दिव्यांग जनों को भी राहत मिल रही है। भजनलाल सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया अब पहले से ज्यादा आसान हो गई है। तो वहीं दिव्यांग जनों को भी निःशुल्क लाइसेंस वितरण किया जा रहा है, जो एक सराहनीय कदम है। रिपोर्ट देखिए। कामा क्षेत्र में स्थित उप परिवहन कार्यालय पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक सरल और सुलभ हो गई है। ये संभव हो पाया है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और राजस्थान सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों के चलते। डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत अब नागरिकों को लाइसेंस बनवाने के लिए न तो लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है और न ही बार बार दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। नई ऑनलाइन व्यवस्था ने प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सुविधाजनक बना दिया है। अब महज कुछ क्लिक में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपनी सुविधानुसार समय भी तय कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से आम जनता के समय, ऊर्जा और संसाधनों की बचत सुनिश्चित की है। कामा क्षेत्र के नागरिकों ने इस पहल की सराहना की है और इसे गुड गवर्नेंस की मिसाल बताया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के इन प्रयासों से राज्य के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को नई गति मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नेतृत्व क्षमता और एक और बेहतरीन उदाहरण सामने आया है। भजनलाल सरकार द्वारा नागरिक सुविधाओं को सुलभ और सरल बनाने के उद्देश्य से कामा उप परिवहन कार्यालय को अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित किया गया है। स्थानीय निवासी सतनाम सिंह बताते हैं कि पहले उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भरतपुर जैसे बड़े शहरों के कई चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे समय और पैसा दोनों की बर्बादी होती थी। लेकिन अब ऑनलाइन आवेदन से लेकर टेस्ट तक पूरी प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी हो रही है। वहीं कामा के निवासी साजिद ने बताया कि उप परिवहन कार्यालय में अब तकनीकी सुविधाएं बेहतर हुई है और कर्मचारी भी सहयोगात्मक रवैया अपना रहे हैं। सभी जानकारियां स्पष्ट रूप से दी जाती है और जनता का काम समय पर पूरा किया जा रहा है। यहाँ उप परिवहन कार्यालय कामा में सभी आवेदकों को लाइसेंस संबंधित सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जा रही हैं, जिसमें कि सभी तरह के लाइसेंस यहाँ बनाए जाते हैं। कुछ सुविधाएं उनके लिए, जैसे कि विकलांग कैटेगरी में लोग हैं जो कि उनको अब से पहले भरतपुर ही जाना पड़ता था लाइसेंस के लिए, लाइसेंस कार्य के लिए, जिससे उनका समय भी खर्च होता था, अधिक समय लगता था। अब यहाँ कामा परिवहन कार्यालय में ही उनके लाइसेंस भी संपादित किए जा रहे हैं। उप परिवहन अधिकारी श्री विकेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ये सब कुछ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की स्पष्ट मंशा और मार्गदर्शन के कारण संभव हो पाया है। सीएम श्री शर्मा का मानना है कि आम जनता को मूलभूत सेवाओं के लिए भागदौड़ न करनी पड़े, इसके लिए प्रक्रियाओं को और सरल और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस की इस प्रक्रिया में सुधार के साथ साथ एक और बड़ा कदम मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा दिव्यांग जनों के हित में उठाया गया है। दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत अब दिव्यांग नागरिकों को निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किए जा रहे हैं। कामा उप परिवहन कार्यालय के माध्यम से अब तक 15 दिव्यांग जनों को इस योजना के तहत लाभ मिल चुका है। ये सिर्फ एक कागजी प्रक्रिया नहीं, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता और मानवता की मिसाल है। इस पहल से एक और जहां दिव्यांगजन सशक्त और आत्मनिर्भर हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनका आत्मसम्मान भी बढ़ रहा है। भरतपुर जाते थे लाइसेंस बनवाने के लिए, और कई बार जाते थे यहाँ से, तो काफ़ी परेशान हो जाता था, फिर भी उनका लाइसेंस नहीं बन पाता था। अच्छा। अब राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है, जो हमारे कामा ब्रांच में यहाँ पर लाइसेंस के लिए ऑफिस खोली है। तो यहाँ मुझे तुरंत आने के बाद मेरे पास गाड़ी चलवा के देखिए, तो मैं अच्छी तरह गाड़ी चला ली है और मेरा जल्द ही लाइसेंस बन गया है। फ़ोटो वोटो होकर 1-2 दिन में मेरे पास मेरा लाइसेंस आ जाएगा। ये मुझे बहुत ही अच्छी सुविधा लगी है। कोई भी भाई बनवाना चाहे लाइसेंस तो हमारे यहाँ कामा पर आए और आकर यहाँ बनवाएं। मैं कामा उप परिवहन कार्यालय कोर्ट पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गया। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बहुत आसानी से बन जाते हैं। नहीं, कुछ समय पहले हमें किसी को भी या भाई बुजुर्गों को ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, तो हमारे यहाँ से करीब 55 किलोमीटर भरतपुर ज़िले में जाना पड़ता था और लाइसेंस बनवाने के लिए आदमी को करीब 10 बार सोचना पड़ता था। मैं लाइसेंस बनवाऊँ, वहाँ जाऊँ, उसके लिए पूरा दिन खराब होता है और पैसे लगते हैं जो अलग। आज की तारीख में हमारे कामा में ही कोर्ट पर
उप परिवहन कार्यालय खुल गया है, जिससे हमको बहुत बड़ी राहत हुई है। मैं कामा उप परिवहन कार्यालय अब तकनीकी रूप से उन्नत हो चुका है, जहां हर महीने 50 से 60 ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि अब महिलाएं और युवतियां भी आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पारदर्शी नीतियों और मजबूत इच्छा शक्ति ने ये संभव किया है। सुविधाओं की सुलभता ने दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों और आमजन के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। अब लोग महसूस कर रहे हैं कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और योजनाएं कागजों पर नहीं, जमीन पर उतर रही है। तो सूरज के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सूरज समाचार के साथ। धन्यवाद।